मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कि जब इसके बाद मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको इस टॉपिक को कंसिडर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने जो बातें आपको बताई थी वो क्या क्या बातें आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि जो ये सब्जेक्ट वाला पोर्शन है ये अपने लिए किससे बनता है, स्टूडेंट्स अपने को ध्यान है, ये किससे बनता है, आपका नाउन से बनता है। और नाउन के बारे में मैं आपको बहुत पहले ही आपको शुरू के 3 या 4 वीडियो में मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। अब अपने को क्या है, इस नाउन का इस वर्ब के साथ मैंने आपको समझौता क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो, कुछ टर्मोलॉजी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको मेरे साइड बाय साइड आपको याद रखनी होगी ताकि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएं। जैसे ये एस है, इसका मतलब सिंगुलर, और इस एस का मतलब सब्जेक्ट, और ये वर्ब, और ये यहाँ पे उसका सिंगुलर, कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर, और इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल। कल की क्लास के अंदर आपको आइडिया दे दिया था, ठीक है। अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा नॉलेज में लेके चलें कि स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है, इस जो ये है, ये जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हो, ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। और जो वर्ब के साथ अगर अपने एस या ई एस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिंगुलर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ वर्ब को अपने प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, वहीं अगर अपने बात करें नाउन के साथ तो नाउन के साथ आपको ध्यान रखना है उल्टा होता है। नाउन के साथ अपने को ध्यान रखना है क्या होता है, नाउन को सिंगुलर से, यानी कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको एस या ई एस का प्रयोग करना होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। और मैंने आपको एक बात बताई कि आपको तो समझना क्या है, आप पूरा गेम जो अपने को समझ आ चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अपने इस गेम को थोड़ा और अच्छे से समझने की बात करें तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपने को तो सब्जेक्ट तो अपने नॉलेज में है ही है, ठीक है। अपने को वर्ब का और सब्जेक्ट का रिलेशन तो समझ आ ही गया। अब अपने को वाक्य में इसकी पहचान करनी है, क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। अब अपने को जो गेम समझना है वो यही समझना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। कल मैंने आपको एंड और से रिलेटेड बताया था, ठीक है। इस वीडियो में या आज के सेशन में मैं जो आपको कवर अप करवाने वाला हूँ है ईच और एवरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे अपने आज शुरू करने वाले हैं ईच और एवरी, कि ईच सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, क्या इसके मतलब रहते हैं, इसको किस तरीके से आपको समझना है। तो चलिए आप मेरे जो समझाए हुए पॉइंट्स उनके ऊपर फोकस कीजिएगा कि दोनों का ही अर्थ देखें ना तो स्टूडेंट क्या होता है, प्रत्येक होता है। इसका मतलब तो एक समझ जाएंगे कि इससे अगर कोई सब्जेक्ट बनेगा ना तो वर्ब हमेशा अपने पास क्या आएगी, वर्ब हमेशा अपने पास आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि स्टूडेंट ये प्रत्येक को बताएगा तो वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, सिंगुलर। बट इनके यूज को लेके समझना होगा कि सर अगर दोनों का मतलब प्रत्येक होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एनीबडी हु नोज अबाउट द डिफरेंस कमेंट कीजिएगा मेरे को। एक और बात कहूंगा स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लाइव, आपके पास अगर आप वॉच आउट करोगे तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। अगर आपका एक लाइक ना हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे मोरल को बढ़ाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे कवर करते हैं, लाइक करना ना भूलिएगा। ईच और एवरी, देखो ईच ना एक निश्चित संख्या के लिए भी जाता है, किसके लिए जाएगा, निश्चित के लिए, और एवरी एक अनिश्चित संख्या के लिए जाएगा। ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। कैसे, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ईच निश्चित के लिए जाएगा, इसका मतलब इसमें कम से कम अगर मान लो एलिमेंट या वस्तुएं या व्यक्ति की बात करके चलें, वो क्या होंगे, 2, और इसमें हमेशा क्या होगा, 2 से ज्यादा होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है एक अनसर्टेन नंबर की ओर जाएगा। एवरी जो है ये एक अनसर्टेन नंबर की ओर जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, आजकल प्रत्येक बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये वाली बात मैंने आपसे बोली। एवरी स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप देखो कि कितने स्टूडेंट होंगे, मैंने एक जनरली बात बोली है, यहाँ पे एवरी स्टूडेंट है, ये टारगेट किसको कर रहा है, एक अनिश्चित संख्या की ओर टारगेट कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कह देता ईच स्टूडेंट ऑफ बद्रा क्लासेस, तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट आ गया, तो आपने देखा कि उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया, किससे, बद्रा क्लासेस से। यही बात आपको नॉलेज में रखनी है कि बद्रा क्लासेस से जो मैंने स्पेसिफाई किया वो किस तरीके से किया, तो ये आपके नॉलेज में आएगा। अब बात आती है इनको यूज करने की। तो मेरे माइंड में पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में कि जो ईच है ये आपका किसके लिए आएगा स्टूडेंट, ईच जो है वो आपको ध्यान रखना है एक निश्चित संख्या के लिए आएगा आपका। इसके अंदर कम से कम कितनी संख्या होंगी, 2, और 2 से ज्यादा हो सकती हैं आपकी, 2 से या क्या होंगी आपकी 2 से ज्यादा। इधर मैंने क्या बोला, एवरी जो है आपके लिए एक अनिश्चित संख्या के लिए आएगा। एवरी का यूज हमेशा ध्यान रखना 2 से ज्यादा के लिए रहेगा। दोनों का मतलब क्या रहेगा, प्रत्येक रहेगा। वर्ब हमेशा इनसे बनने वाले नाउन के साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब ये बातों के बाद मैं आपको 2 बातें जो ध्यान में देने वाला हूं उनको समझते हैं अपने, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। देखो टॉपिक का नाम आपको पता ही है कि मैं ईच और एवरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कहां कहां
ईच और एवरी आता है और पेपर के अंदर इससे रिलेटेड जो एरर आए आपको कवर करने के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अब देखो मैं जो बात बताने वाला हूँ उसको लेके चलते हैं। ईच और एवरी के अंदर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इनके बाद ना सब्जेक्ट का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। पहला ये है कि अगर ईच और एवरी के तुरंत बाद अगर अपने पास यहाँ पे क्या आता है, कोई नाउन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नाउन हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, वर्ब तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ईच और एवरी से बनने वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। बट अगर अपने को ईच ऑफ दे दिया जाता है या अपने को एवरी वन ऑफ दे दिया जाता है, ईच ऑफ दे दिया जाता है या एवरी वन ऑफ दे दिया जाता है, तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल। वर्ब तो आपको ध्यान रखना है इस केस में भी सिंगुलर है, वर्ब आपकी इस केस में भी क्या होगी, सिंगुलर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पेपर में क्या देगा, वो ये देगा ईच बॉयज हैव डन देयर वर्क, ईच बॉय हैव डन देयर वर्क। यहाँ से ही अपने जो सीखने का प्रोसेस है ग्रामर का वो शुरू होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि ईच के तुरंत बाद आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, पहली मिस्टेक आ गई है। और मिस्टेक क्या है, आपको बॉयज़ की जगह पे क्या कवर करना था, बॉय आना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली, वर्ब क्या थे, सिंगुलर, और मैंने आपको बोला कि जो है प्लस थर्ड फॉर्म ये हैव होता है, ये वर्ब का कौन सा प्लूरल रूप है, इसका सिंगुलर रूप अगर अपने कवर करते हैं तो अपने को ध्यान में रखना है क्या करेंगे, अपने हैज, ठीक है। तीसरी मिस्टेक क्या आई, ये वाला देयर। ये देयर को अगर आप देखोगे तो आपको पता है देयर जो आता है ये हमेशा किसके लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंगुलर कवर करना है, तो अपने लिए यहाँ पे देयर की जगह पे भी क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। याद होगा मैंने जब आपको कॉमन जेंडर के बारे में बताया था तो मैंने एक बात बताई थी कि कॉमन जेंडर के बारे में एक बात ध्यान रखना कि कॉमन जेंडर को अपने क्या मान के चलते हैं, मेल, और यहाँ पे लड़का दिया हुआ है तो लड़के के कारण अपने को यहाँ पे क्या फॉलो करना था, हिज। तो ये तीन मिस्टेक आपके पास आई हैं, इस तरीके से आपको समझना था। यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर अपने पास आ जाता है एवरी स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है कि एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता, एवरी क्या होगा आपका, स्टूडेंट होगा, ना कि आपका स्टूडेंट्स होगा। तो ये इस तरीके से आपको नॉलेज रखना है। बट अगर मैं इस तरफ आ जाता हूं, मैं आपको देता हूं, मान लो ईच ऑफ द बॉय वांट टू टेक देयर एग्जाम, या हिज एग्जाम अपने कवर कर लेते हैं। ईच ऑफ द बॉय वॉन्ट टू टेक हिज एग्जाम, तो आप बताइए इसके अंदर क्या एरर है, ईच ऑफ आ गया, इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो बॉय अपने को क्या नजर आ रहा है, सिंगुलर, अपने को बॉय की जगह क्या कर देना था, बॉयज। वॉन्ट अगर आप देखोगे तो वर्ब आपके पास यहाँ पे क्या दे दी इन्होंने, प्लूरल, और जबकि मैंने क्या बोला वर्ब आपके लिए क्या आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे वॉन्ट की जगह क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स आना चाहिए था, ठीक है। टू के बाद हमेशा ध्यान रखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के बाद अपने पास फर्स्ट फॉर्म है। हिज अपने को पता है रिलेटिव प्रोनाउन इन्होंने क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर दे रखा है, तो आपके लिए ये वाली चीज़ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये चीज़ को एनालिसिस करना था कि ईच आ जाए तो ईच ऑफ आ जाए, तो इसको आप किस तरीके से लेके चलोगे। एंड आई विश कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलिए मैं 4 या 5 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और कमेंट बॉक्स के अंदर ना एक से, और एक बात बताता हूँ, मेरा टारगेट रहेगा मैं एक से ज़्यादा एरर दूँ ताकि आप उसको एनालिसिस कर लो, और फिर उसके बाद अपने चलेंगे एग्जाम के अंदर कुछ और मिसलेनियस इस टॉपिक से क्या बनते हैं, आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ईच ऑफ द 50 boy have seen the Taj Mahal। कमेंट कीजिएगा कि कौन से पोर्शन में एरर है। ये मैंने पोर्शन बना दिया 1 2 3 4, और एरर भी अगर आप बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, एवरी कंट्रीज want to get a leader like मिस्टर मोदी। आपको बताना है कि प्रत्येक कंट्री है वो चाहती है कि मेरे पास मोदी जैसा लीडर हो। कहाँ पे एरर है आपको बताना है, 1 2 3 और ये आपका 4। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, each of the player have got good amount of money। चलिए स्ट्राइक आउट करते हैं कि क्या आपका आंसर आ सकता है। एनालिसिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब 1 2 3 और ये आपके पास 4 नंबर ऑप्शन। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको।
everyone want to be a good person, everyone want to be a good person। चलिए आप बताइएगा कि इसके अंदर आपको क्या एरर नज़र आ रही है। ये चार मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए हैं, इन चारों एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट यू हैव टू एनालिसिस की क्या एरर आ रही है। आई विश कि आपने पिक कर लिया होगा। ईच ऑफ अपने पास आया, ईच ऑफ के बाद आपको पता है मैंने बोला नाउन अपने को क्या चाहिए होता है, प्लूरल चाहिए होता है। देखो पहली चीज़ एक ध्यान रखना, कोई भी नंबर है यहाँ पे 50 आया, इस 50 को भी एनालिसिस करके चलें तो यहाँ पे बॉय नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था यहाँ पे बॉयज आना चाहिए था। तो पहली एरर तो यहाँ पे ही आई। उसके बाद दूसरे में जो एरर आई अपने पास वो हैव, आपको पता है नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, आपका हैज आना चाहिए था। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं। देखो हैज हैव के बाद वर्ब आएगी तो वो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपको जनरली माइंड में लेके चलना है, ठीक है। अगले की ओर चलते हैं। एवरी कंट्रीज नहीं होता स्टूडेंट, ईच और एवरी के तुरंत बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कंट्री होना चाहिए था। एवरी कंट्री। वांट होगा या वांट्स होगा, वांट आपको पता है वर्ब क्या क्या प्लूरल रूप हो गया, तो अपने को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे वांट्स चाहिए होगा। टू गेट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती होती है तो अपने को फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। टू गेट अ लीडर, लीडर लाइक किससे, मिस्टर मोदी। तो यहाँ पे अपने को इन्फॉर्मेशन में कोई भी आपको एरर नजर नहीं आएगी। ईच ऑफ द प्लेयर, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन अपने को प्लूरल चाहिए, उन्होंने प्लेयर दे दिया। अपने को रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या था, प्लेयर्स। क्या रिक्वायरमेंट थी अपनी, प्लेयर्स। हैव गॉट, तो हैव नहीं आएगा, अपने को पता है यहाँ पे भी क्या चाहिए था आपका, हैज। तो यहाँ अपने को इसको लेके चलना था, हैज, ठीक है। इसके बाद आ रहा है गॉट गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है जी। एवरीवन वांट, तो यहाँ पे आ गया एवरीवन, नाउन किसको बताएगा, सिंगुलर। तो वांट की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, वांट्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें, और आप ये बताइएगा भी कमेंट में कि कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है। जो अगर आप डेली रूटीन में रेगुलर वॉच आउट कर रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आपको नो डाउट आपको बहुत कुछ इसमें कवर करने को मिलेगा। लीजिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब मैं दो बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो इस पॉइंट को थोड़ा और स्पेशल बनाने वाली हैं, यानी कि इस पॉइंट को लेके चलें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट जनरेट करेंगे। देखो अगर मान लो आपने कोई सब्जेक्ट बनाया हुआ था, वो एंड से रिलेटेड था आपका, एंड से बनता था आपका, ठीक है ना, एंड से बन रहा है आपका। अगर मान लीजिए आ जाता है इस तरीके से, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। सर अब बताइए यहाँ पे वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्लियर है अभी एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, प्रत्येक लड़का और लड़की कह रहा है, तो अपने माइंड में पिक्चर क्लियर है कि इसी के अकॉर्डिंग चलना है। और आपको यहाँ पे क्या लेके चलना है, वॉन्ट्स, सिंगुलर ही लेके चलना है। ईच एवरी जब आ जाए तो माइंड में ये लेके चलना है कि वर्ब हमेशा अपने पास क्या आएगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही आएगी। आपको ये वाली पिक्चर है, इसको आपको माइंड में लेके चलना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा देखो सर अगर ऐसे आ जाता, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल। अब बताइए स्टूडेंट क्या आएगा, वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो भी स्टूडेंट ध्यान रखना है, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल्स आ गया, चाहे कैसे आ जाए, इन दोनों फॉर्मेशन में वर्ब यही रहेगी। हाँ ये मैं कहूँगा कि इन दोनों में ज़्यादा सही है ना, वो ये वाला पोर्शन अपना ज़्यादा सही माना जाएगा बजाय क्या, नीचे वाले के, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा तीसरा केस एक और बताता हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कि अपने को वी ईच, अब आगे अपने से पूछेगा भी हैज आएगा या हैव आएगा। देखो नॉर्मली अपने ईच देख रहे हैं, एवरी देख रहे हैं, वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, बट इस केस में अपने देखें तो इसके बाद आ रहा है अपने पास। तो अपने को यहाँ पे क्या लेके चलना है, वी ईच दे दिया, अपने को प्रेफर क्या करना होगा, वी के अकॉर्डिंग हैव। यानी ये एक अपवाद है जिस केस के अंदर, यानी कि क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आपको सब्जेक्ट के बाद या ईच के साथ आपको वर्ब है वो प्लूरल मिलेगी, तो वो ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। 5 ईच, 5 का मतलब 5, ईच हैव ही आएगा, वहां पे भी आपका हैज नहीं आएगा। तो ईच और एवरी से रिलेटेड जो पॉइंट आपके जनरेट होने वाले थे वो मैंने ऑलमोस्ट आपको कवर अप करवा दिए। अब चलिए अपने आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ये मैंने वही बताया कि अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिएगा। अब चलिए मैं आगे आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, देखो मैं दो कंडीशन शेयर कर रहा हूँ, दो वाक्य शेयर कर रहा हूँ। आप दोनों वाक्यों को हिंदी में समझ के मेरे को बताइएगा कि क्या इन दोनों का मतलब सेम है या मतलब अलग अलग है। अगर मतलब सेम है तो भी कमेंट कीजिएगा सर दोनों का सेम है, और अलग अलग है तो कहिएगा सर अलग अलग है, ठीक है ना, डिफर है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा मेरा भाई पुलिस में है, मेरा भाई पुलिस में है, और एक मैंने लिखा मेरा एक भाई पुलिस में है,
मेरा एक भाई पुलिस में है, मेरा भाई पुलिस में है, और दूसरा मैंने क्या लिखा, मेरा एक भाई पुलिस में है। क्या दोनों का मतलब सेम है या दोनों का मतलब अलग अलग है? डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इसको व्यू किया होगा तो आपके माइंड में आएगा कि सर अलग अलग है, यहाँ मेरे कितने भाई हैं, एक ही भाई है, और जो क्या है आपका, जो क्या है पुलिस के अंदर है, और यहाँ मेरे पास क्या है, मेरा एक भाई पुलिस में, मतलब मेरे भाई जो है वो एक से ज़्यादा हैं। यही बात समझ आई है ना स्टूडेंट आपको? अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज इन पुलिस, मेरा भाई क्या है, पुलिस में है। और अगर मैं इसकी बात करके चलूँगा तो मैं कहूँगा वन ऑफ माई ब्रदर अब इज इन पुलिस, मेरा एक भाई पुलिस में। सही है गलत है नीचे वाला? अब देखो कईयों के माइंड में आ गया कि ये नीचे वाला सही है, बट स्टूडेंट आप खुद सोच के देखो ये नीचे वाला सही कैसे हो सकता है? वन ऑफ के बाद आप कह रहे हो मेरा एक भाई, एक भाई मतलब भाई तो मेरे ज़्यादा है ना, तो आपने यहाँ पे ब्रदर की जगह पे अपने को क्या प्रेफरेबल आना चाहिए था, ब्रदर्स। अब ये चीज़ें क्या है, हम ना स्कूलिंग के अंदर या जब कोई कैंडिडेट पहली बार तैयारी करता है ना कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो वो ना इन्हीं चीज़ों के रट्टे लगाता है। किसके? कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर उसकी बजाय वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ले कि बंदा कहना क्या चाहता है, तो शायद उसके लिए आसान हो जाएगा कि अगर वो इस सब्जेक्ट को पहचान जाए कि ये जो सब्जेक्ट पोर्शन बन रहा है ये डिमांड किसकी कर रहा है, तो आपके लिए ना इसको पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने को वन ऑफ माई ब्रदर्स, यानी कि मेरा एक भाई है वो पुलिस में है, तो अपने माइंड में ये वाली पिक्चर क्लियर हो रही है कि बात एक के लिए चल रही है। समझ आई वाली चीज? अब मैं आपको कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल कवर करवाने वाला हूँ, यानी एक फॉर्मूला कवर करवाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट पहचानना है। अगर आप सब्जेक्ट पहचान जाते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे सर? देखिएगा, आपके पास अगर ये कंडीशन आती है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, वन ऑफ, each of, either of, neither of, और आ जाए none of। मान लो आपके पास ये आ जाते हैं, इनमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। कैसे होगी वो देखो, इनका मतलब अगर आप समझ गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैंने वन ऑफ का मतलब क्या बताया कि बहुत में से एक, बहुत में से एक। वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई स्टूडेंट, वन ऑफ माई स्टूडेंट ना होके क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, बहुत में से एक। ऐसे मैंने कहा ईच ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बहुत में से प्रत्येक, बहुत में से प्रत्येक, यानी कि इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, ईच ऑफ। आइदर ऑफ की बात करके चलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो में से एक। नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक भी नहीं। और नन ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत में से एक भी नहीं। अब आप देखो, एक तरफ मेरे पास बहुत बहुत, दो दो बहुत चल रहा है, यानी कि कम से कम दो चल रहे हैं अपने पास, और दूसरी तरफ आपके पास एक, प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, एक 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 चल रहा है। इट मीन्स बहुत में से एक की बात हो रही है। बहुत की बात करें तो अपने पास नाउन क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, और वर्ब की बात करके चलेंगे तो क्या आ रही है आपके पास, सिंगुलर आ रही है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर ये आ जाते हैं तो इनके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसा कि अपनों ने अभी पढ़ा ही था ईच ऑफ के वाला, कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो आपने कहा था, मैंने अभी आपको बताया कि ईच ऑफ के बाद आने वाला जो है वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको पता लग गया कि क्यों प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत में से प्रत्येक की बात की जा रही है। समझ आई वाली चीज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब फिर वही आ जाता है यहाँ पे, वॉन्ट आएगा क्या, वॉन्ट्स आएगा, बताइएगा आप एनालिसिस करके। ऐसे मैंने मान लीजिए लिख दिया, आइदर ऑफ टू बॉयज, आइदर ऑफ टू बॉयज हैव सीन दिस सिटी, कि दो में से किसी एक ने इस शहर को देखा हुआ है। तो अपने माइंड में क्या आ जाएगा, बात वही आ रही है कि दो में से एक, तो अपने पास यहाँ पे कमेंट के अंदर भी आपका कमेंट बनता है, और यहाँ पे अपने माइंड में पिक्चर सेट हो जाती है क्या, कि यहाँ पे हैव ना आकर क्या जस्ता हैव, और यहाँ पे अपने को पता था क्या, हैव की जगह यहाँ पे हैज, और वहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉन्ट। तो मैं अब इसके रिगार्डिंग आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप उस एक्सरसाइज को भी क्विक कवर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा कि क्या एरर है। एक से ज़्यादा एरर पेपर में नहीं आती है एक एग्जाम्पल में, बट मेरा एक से ज़्यादा एरर देने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में समझ पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को इस एग्जाम के ओरिएंटेड कर पाएं। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप एनालिसिस कीजिएगा, और आपको बता देता हूं, गारंटी देता हूं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिसके सारे सही हो।
अगर मैंने इसके अंदर टोटल एरर किसी की अगर सारी सही हो जाती है ना, तो आपको मैं कहूँगा कि वास्तव में आप इंग्लिश के अंदर सिलेक्टेड हो। बट आप देखना कि इसके अंदर आपसे गलतियाँ होंगी, जो मैं अभी 10 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूँ। देयर आर 50 बॉय, either of them have taken their exam. Between 10 girls, neither of them like me. आपको बताना है वर्ड कौन सा गलत है। कहोगे तो मैं इस तरीके का क्रॉस जनरेशन कर देता हूं आपको, ताकि आपको पिक करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। नो एरर, ठीक है। चलिए तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। Either of the girl is working in SBI. There is 100 students, 100 students, neither of them have completed their work. चलिए आपका टाइम शुरू है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट देने शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कि किसके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, और इसको समझने के बाद मेरे को नहीं लगता कि इस टॉपिक के अंदर आपको समझने में कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए कवर करते हैं अपने। सबसे पहले स्टेप करते हैं। देखो देयर वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, देयर। तो एक चीज़ देयर के लिए आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या, कि देयर के बाद इज आता है या आर आता है, ये डिपेंड करता है उसके आगे वाले नाउन के ऊपर। अगर इसके आगे मान लीजिए मैं कहता देयर इज़ 1 बॉय, तो स्टूडेंट आप देखो 1 बॉय के अकॉर्डिंग क्या होता है इज। अगर मैं कहता देयर आर 50 बॉयज़, तो अपने माइंड में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर। और मैं ये बार बार मिस्टेक दे रहा हूँ कि कोई नंबर दे के एक से बड़ा, और मैं उसके आगे क्या कर रहा हूँ, आपको नाउन जो है वो आपको सिंगुलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉय आना चाहिए था या बॉयज़ आना चाहिए था। पहली एरर तो है ये वाली, जिसकी सही है, बढ़िया बात है। उसके बाद दूसरी देखो, आइदर ऑफ देम हैव टेकन देयर एग्जाम। आपको बड़ी बड़ी चीज नजर आ गई कि सर आइदर ऑफ के बाद नाउन है वो प्लूरल वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, तो आपने चलो यहाँ पे हैव को हैज कवर कर दिया। ये भी एक सही थी एरर। देयर है तो आपने कहा सर देयर नहीं आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि इनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या आएगा, अपने पास सिंगुलर आएगा, और आपने इसको क्या कर दिया, हिज कर दिया। बट आप में से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आइदर को बदला हो। भाई आइदर का प्रयोग आपको पता है 2 के लिए करते हैं। क्या यहाँ पे बात 2 की हो रही है? नहीं, यहाँ पे तो बात क्या हो रही है, 2 से ज़्यादा की हो रही है। 2 से ज़्यादा की हो रही है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए था। अब कईयों का ऑप्शन बताइए, ईच आएगा या 1 आएगा, ईच आएगा या 1 आएगा। अब कईयों के माइंड में आंसर आएगा ईच आएगा, बट आप खुद सोच के देखो यहाँ पे जो सही माना जाएगा वो माना जाएगा 1। क्या माना जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि आइदर का मतलब होता है 2 में से 1 और अगर अपने बहुत में से 1 की बात करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या सर ईच गलत है? स्टूडेंट ईच अगर अपने को ईच और 1 में से चूज करना है ना, और इस सिचुएशन में चूज करना है, तो अपना 1 ज़्यादा सही है, ईच यहाँ पे आपका गलत है। डेफिनेटली यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर वो वाला आपका जो है वो गलत है आपका। समझ आई वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब बिटवीन 10 गर्ल्स, अगर ये मैंने बताया नहीं हुआ, बट मैं ये मानता हूँ कि अगर अपने इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में ये वाली चीज़ का नॉलेज होगा कि ये जो बिटवीन वर्ड है ना स्टूडेंट, ये एक प्रीपोजिशन को बताता है, और ये जो है ना ये 2 के लिए आता है। किसके लिए आता है? कितनों के लिए? 2 के लिए। और अगर अपने पास सर 2 से ज़्यादा हो तो 2 से ज़्यादा हो तो स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, आप किसका यूज़ करोगे? अमंग का यूज़ करोगे। तो पहली एरर जो यहाँ पे बनती है वो बनती है अमंग। 10 गर्ल्स, तो गर्ल्स देखो गर्ल्स दिया हुआ है, सही है बिल्कुल। नाइदर ऑफ देम लाइक मी, तो यहाँ पे भी बात वही आ गई है कि 10 हैं, तो क्या नाइदर का प्रयोग बनता है यहाँ पे? नहीं, नाइदर का प्रयोग यहाँ पे ना बनता है, यहाँ पे किसका बनता है? नन।
नन ऑफ देम, अब लाइक्स में आएगा या लाइक में आएगा ये आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइक वर्ब की कौन सी होगी, प्लूरल फॉर्मेशन होगी। आपको चाहिए सिंगुलर, तो अपने क्या सही करेंगे यहाँ पे, लाइक्स। क्या आएगा यहाँ पे, लाइक्स आएगा, ना कि आपका लाइक आएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपके कितने सही हुए हैं। आइदर ऑफ द गर्ल, अब बात आती है आइदर ऑफ। आइदर के बाद आपको पता है कि दो की बात करें, इसका मतलब अपने मान सकते हैं भी ये दो गर्ल होंगी, बट यहाँ पे गर्ल होंगी या गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे अपने को ये लेके चलना होगा, क्या आएगी यहाँ पे, गर्ल्स आएगी। ठीक है, इज वर्किंग इन SBI, बिल्कुल यहाँ पे एक ही एरर थी जो अपनों ने कवरअप कर दिया। देयर इज 100 स्टूडेंट, पहले तो ये देखो कि देयर इज, अभी जो मैं ऊपर यहाँ समझा के आया हूँ कि इज ना होके यहाँ पे अपने पास प्रेफरेबल है, वो क्या आएगा, आर। स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, तो ये चीज़ सही है। नाइदर ऑफ देम, अभी वही बात आ गई जो ऊपर अपनों ने कवरअप किया कि नाइदर ना होके यहाँ पे प्रेफरेबल क्या रहेगा आपका, नन। नन ऑफ देम, हैव आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे हैव ना आके क्या आएगा, हैज। हैज कंप्लीटेड देयर, ये वाला एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ये वाला एग्जाम्पल जो है आपका ये बार बार आता है और आप सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या करते हो, गलतियाँ करते हो। तो अगर अपने चाहते हैं कि अपने से गलतियाँ ना हो और अगर अपने चाहते हैं कि अपने को ये प्रॉपर वे में समझ आए, तो उसके लिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा टारगेट यही है आपको कहना कि आप ना इसके नोट्स प्रॉपर वे में प्लान करके चलो। अब आज तो आपने देखा या कल भी देखा कि एग्जाम्पल भी मैं खूब सारे आपको दे रहा हूँ और इसके अलावा मैं आपको टॉपिक भी बता के चलता हूँ। तो अगर आपको एक्सरसाइज, इसके अलावा पेपर में आई हुई एक्सरसाइज है वो भी मैं आपके साथ शेयर अप करने वाला हूँ। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेके चलने वाला हूँ। बट सारी चीज़ें स्टूडेंट आप भी जानते हो कि स्टेप बाय स्टेप ही प्लान होती हैं, एक दिन में ये सारी चीज़ें प्लान नहीं होती। हाँ, ये है कि मेरे को आपसे रिव्यू चाहिए कि किस तरीके का मेरे को आपका जो फीडबैक है, आपके द्वारा किया जाने वाला लाइक, आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी आगे की जो क्लास है या आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम स्टूडेंट आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने अगला जो टॉपिक अपने पास आता है छोटा सा, देखो इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक आता है स्टूडेंट, मैं आपको एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, ऐप, APP ऐप। ऐप यहाँ पे क्या कहता है, इसको याद करने के लिए याद है क्योंकि स्कूल में हमने रट्टा मारा था, बट मैं आपको यहाँ पे रट्टा नहीं मारूंगा, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। ए का मतलब है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। इस पी का मतलब है नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और इस पी का मतलब है कि वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, ये याद हो गया ना आपको। तो दूसरा होता है स्टूडेंट द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और ये पेपर में रैंडम वे में बहुत बार आता है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा बट वर्ब आएगी आपको सिंगुलर। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा सा माइंड में लेके चलना है। अब बात आती है कि क्यों लेके चलें सर, हमें इसको क्या रट्टा मार के चलना है। देखो हमने जब किया था तब हमने रट्टा मारा था, बट जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मेरे सामने ये चैलेंज आया, क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है कि क्वेरी करेंगे, स्टूडेंट ये पूछने लगे कि सर हम इसका रट्टा क्यों मारें कि यहाँ पे आप नाउन प्लूरल ले रहे हो, नाउन प्लूरल ले रहे हो, ले लिया, यहाँ वर्ब नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा इसमें ए में और यहाँ पे द में क्या फ़र्क है। देखो पहली बात एक और बता देता हूँ, यहाँ ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए ह्यूज नंबर ऑफ आ जाए, ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए वर्ड आया है ना तो इन दोनों को लेके चलोगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपने लेटर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने कह दिया ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टेकिंग बैंक एग्जाम। ठीक है, जब अपने अंदर कंफ्यूजन होता है ना तो अपने गलतियां क्या करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टेकिंग बैंक एग्जाम। अब पहले तो एरर फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ए नंबर ऑफ के बाद अपने को पता है नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। नाउन यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स दे रखा है, अपने को क्या कर देना है, स्टूडेंट्स कर देना। ठीक है, ये सी। वर्ब क्या चाहिए अपने को, प्लूरल चाहिए जी, आर कर दिया। यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो अपने को प्लूरल चाहिए था, तो स्टूडेंट की जगह पे अपनों ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स। वर्ब क्या कर दिया यहाँ पे, सिंगुलर, तो वर्ब सही है आपका। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज टेकिंग बैंक एग्जाम था, जिसको अपनों ने आर टेकिंग बैंक एग्जाम कर दिया, ये स्टूडेंट एक अनिश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अनिश्चित संख्या की ओर इशारा कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं ये। बट ये ना द नंबर ऑफ की बात आपको मैंने बताया, द आर्टिकल है, ये एक स्पेसिफिक की बात करता है। जैसे मैंने कह दिया दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर विच
आई हैव गॉट फ्रॉम मिस्टर मोदी, जो कि मैंने नरेंद्र मोदी से प्राप्त किया। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि स्टूडेंट जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है द आर्टिकल का, ये एक स्पेसिफिक संस्था की ओर इशारा करता है। इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, अगर दे देते द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बद्रा क्लासेस, तो अपने माइंड में आता है जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय जो भी लाइव पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट आप देखो सभी को मेरी कॉमन वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है। वो कॉमन वॉइस को बताने के लिए मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, आपको द का यूज कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए कि द आर्टिकल आ गया, मीन्स आपके पास जो नाउन है वो तो ठीक है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल है, बट उन पे होने वाला जो एक्शन है ना वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। और ये चीज़ से आपको इसको समझना है, वो आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं, उनके ऊपर अपने चलते हैं और डिस्कस करते हैं। मैंने आज आपको शुरुआत से ईच और एवरी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने स्टूडेंट आपको ये बताया कि ईच एवरी के अंदर क्या चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द ये बताया आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट बता दिया यहाँ पे ऐप के बारे में, APP, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में। अब चलते हैं आज के लर्निंग वर्ड की ओर। देखो आज मैं आपको एक लर्निंग वर्ड दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है हैव टू। कौन सा वर्ड है ये आपका, हैव टू। हैव टू का मतलब क्या रहता है, देखो स्टूडेंट, हैव टू का मतलब होता है जरूरी। क्या मतलब होता है, जरूरी। वे चीज़ें जिनको टाला नहीं जा सकता। ये मॉडर्न इंग्लिश में ना सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे है क्या ये, मैं कहूँगा ये मॉडल है, ठीक है, बट आपको ये याद करवाता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड ना सेंटेंस बनाने, कुछ बातें आपको बोलनी है इससे रिलेटेड। यदि आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना उतना ज़्यादा ये आपके माइंड में स्टे करेगा। जैसे मैंने आपको कहा इसका मतलब ज़रूरी किस तरीके से है। जैसे मान लो मैं अभी ऑफिस में बैठा था, तो 3 बजे बजने वाले थे, कोई पर्सन आया, कहते सर बैठिए 10 मिनट बातें करते। मैंने कहा नहीं यार, मेरी तो क्लास है अभी 3 बजे। तो यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगा आई हैव टू टेक क्लास, आई हैव टू टेक क्लास, आई हैव टू गिव क्लास, आई हैव टू डिलीवर माई लेक्चर। अब यहाँ पे 2 बातें और समझाता हूँ। टेक वर्ड आता है स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए आएगा गिव वर्ड या डिलीवर्ड वर्ड। अभी मैं आपको लेक्चर देने के लिए आया हूँ, तो आई हैव टू डिलीवर माई लेक्चर, मेरे को अपना लेक्चर देना है। क्रिकेट के अंदर होता है, अपने देखते हैं कि इंडिया, अगर देखो क्रिकेट की बात आ जाए, किसी खेल की बात आ जाए, टीम की बात आती है, इंडिया वर्ड वहाँ पे उसके साथ वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। तो इंडिया के साथ हैज ना आके क्या हुआ, हैव। अब कैसे आता है, अगर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच जीतना जरूरी है। तो इफ़ इंडिया वांट टू गेट द टिकट ऑफ सेमीफाइनल, इंडिया हैव टू विन दिस मैच। क्या आया, इंडिया हैव टू विन दिस मैच। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपने को देखा, कहता भाई साहब आपको तो रेस्ट करने की जरूरत है। तो डॉक्टर क्या कहा, यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू टेक रेस्ट। इट मीन्स अपने को यहाँ पे क्या, जो काम करने की बात आ रही है, और इधर अपने पास सब्जेक्ट आ गया और इधर अपने पास ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे अभी मैंने बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, यू हैव टू टेक, और आगे मैंने क्या बोला आपका, रेस्ट, कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने, अब कई बार जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई साहब बेटा आपको अपने माता पिता की ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूर फैमिली। तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट कि हैव टू का कैसे यूज़ किया गया। ठीक है, हम थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो हम कहते हैं, मैंने जैसे कहा रमेश यू हैज़ टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना जरूरी है, तुम्हें काम करना है ये वाला, यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क, यू हैव टू कंप्लीट योर ड्यूटी। यहाँ हैव टू का मतलब, जैसे हम बैंक में थे तो बैंक में मैं कहा जाता था यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट, यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट। मैं कहूँगा कि आज आप अपने आप से सोच के देखें कि कितने वर्ड मैं हैव टू से बना सकता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आज मैं अपना लेक्चर वो इतना ही लेके चलने वाला हूँ। आज जो अपने वकैब वाला सेशन है एक बार के लिए आज नहीं लेके चलूँगा, बट आई विश आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा। और आखिर में फिर वही कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो लाइव सेशन है वो आपको बद्रा क्लासेज ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है बद्रा क्लासेज रायसीनगर, उस पर भी आपको मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।